अगर हिंदू अगर कांग्रेस को इतना ही था तो उसने पहले से ही सबके साथ क्यों नहीं विकास किया? उसने ये नारा क्यों नहीं चलाया, सबका साथ सबका विकास? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? क्या किसी क्रिश्चियन को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा? क्या करा? नहीं करा। ये कि बिना कहे सबका साथ सबका विकास। आपको पता है जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1952 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 367 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, 47% वोट था उनके पास। 367 सीटें होने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे, कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद भारत का कानून मंत्री बनाया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दिल्ली में भाजपा जीती है या भगवा? भारतीय जनता पार्टी और सनातन की दोनों की जीत हुई है, बिल्कुल जीत हुई है, दोनों की हुई है, दोनों की जीत हुई है। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की बुद्धि कहाँ जाती है। 6 अप्रैल 1980 को जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। एक तरफ कहते हैं सनातन हमारा बहुत प्राचीन धर्म है, सबसे पहले हम हैं, सनातनी सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हमारे भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी सनातनी सभ्यता है। फिर उसके बाद 1980 में आने वाली पार्टी के अगेंस्ट आके उसके झंडे तले नीचे आके खड़े होते हैं कि अब सनातन की जय हुई है। नमस्कार दोस्तों, आइडियोलॉजी डिबेट में आपका सबका स्वागत है। देखिए कैसे शर्मा जी ने इस अंधभक्त और बीजेपी समर्थक लड़की को कैसे इसको आईना दिखाया। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। दिल्ली में भाजपा जीती है या भगवा? भारतीय जनता पार्टी और सनातन की दोनों की जीत हुई है, बिल्कुल जीत हुई है, दोनों की हुई है, दोनों की जीत हुई है। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की बुद्धि कहाँ जाती है। 6 अप्रैल 1980 को जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। एक तरफ कहते हैं सनातन हमारा बहुत प्राचीन धर्म है, सबसे पहले हम हैं, सनातनी सबसे प्राचीन माने जाते हैं। हमारे भारत की सभ्यता 5000 साल पुरानी सनातनी सभ्यता है। फिर उसके बाद 1980 में आने वाली पार्टी के अगेंस्ट आके उसके झंडे तले नीचे आके खड़े होते हैं कि अब सनातन की जय हुई है। इससे पहले हमारा सनातन कहाँ था भाई? जब महाभारत काल में हमारा सनातन क्या जिंदा नहीं था? रामायण काल में क्या हमारा सनातन जिंदा नहीं था क्या? उसके बाद हमारे और सनातन के जो हमारे 323 ईस्वी तक जब कनिष्क का शासन था हमारे देश में, तमिलनाडु से लेकर और कांधार तक फैला हुआ था, सबसे बड़ा शासनकाल आज तक के शासनकाल में हमारे जो कनिष्क अंतिम जो हमारा हिंदू था तब नहीं फैला हुआ था, तब सनातन की ध्वजा नहीं लहराती थी। लेकिन इनके हिसाब से सनातन का उदय ही 6 अप्रैल 1980 को होता है, जिस दिन बीजेपी की स्थापना होती है। उस दिन के बाद से अपने आप को सनातनी मानते हैं, अपने सारे पुरखों का अपमान कर देते हैं जो इनके पुरखे सनातनी रहे, क्योंकि तब भाजपा नहीं थी तो इनके पुरखे सनातनी नहीं थे। हर बार इनका तो एक ही सिर्फ लेना देना है कि भाजपा आई तो सनातन आया। सनातन तो उससे पहले भी मौजूद था, राम मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, कृष्ण मंदिर उससे पहले भी मौजूद था, मथुरा वृंदावन उससे पहले भी मौजूद थी, तमाम हमारी सारी की सारी धार्मिक सभ्यताएं उससे पहले मौजूद थी या नहीं थी। बीजेपी के उदय होने से पहले कौन सी एक चीज़ बता दो जो बीजेपी के उदय होने के बाद क्या है? ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं मानती हूँ कांग्रेस की इतनी बड़ी सरकार थी तो उन्होंने सबसे बड़ी बात राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व करा? कश्मीर की धारा क्यों नहीं हटाई? ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, ठीक है, आप ये कहते हो कि हिंदू तो पहले से ही था, हिंदू तो पहले से ही था ना, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्यों अपनाई गई? बता देते हैं किसने नहीं छोड़नी चाहिए थी। अच्छा, अगर राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर में सबसे पहले जो है प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहाँ का ताला खोला था और नेहरू जी को आमंत्रित करा था। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। सुनिए डॉक्टर, मैं आपको मौका दूंगा, बिल्कुल हे भगवान, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती थी कांग्रेस। को मारा गया था, उनको भी जहर दे के मारा गया था। अच्छा, कब मारा गया था? कब उनकी मृत्यु की डेट बताइए। अरे भाई मुझे नहीं पता, पर उनको भी बोले जाओगे, लेकिन करके बात करते हैं, ये इन्हें पता नहीं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मारा गया था। है कितनी शानदार बात इन्होंने कही, कितने शानदार विचार रखते हैं। राम मंदिर का ताला जो खुलवाया था वो किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया, नहीं खुलवाया? ताला तोड़वाया, नहीं तोड़वाया था? राजीव गांधी कांग्रेस से थे या नहीं थे? नरसिम्हा राव ने वहाँ पे पूजा का अधिकार दिया या नहीं दिया? फिर ये कांग्रेस को कैसे विरोधी ठहरा सकते हैं कि हिंदू धर्म की विरोधी? कांग्रेस ही अकेली वो पार्टी जिसने सब धर्मों को साथ लेकर चलिए। उसने अगर हिंदू प्रधानमंत्री दिया तो उसने सिख प्रधानमंत्री भी दिया, उसने राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी दिए तो उसने दलित प्रधानमंत्री भी दिया, उसने डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए तो अबुल कलाम उनके उसमें थे, मौलाना अबुल कलाम थे, वो थे अटल जी के टाइम में थे उन्हें वो उसके डॉक्टर अहमद हिदायतुल्लाह, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। कौन सी बात उन्होंने किस धर्म को किस जाति को छोड़ा? ये बात करते हैं ना, ये तक तो पता नहीं कि राष्ट्रपति थे या प्रधानमंत्री थे। ये बात करने आ गई सनातन पे। राहुल गांधी जाते हैं केदारनाथ जाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा। है ममता बनर्जी जाती है, सो जाती हैं मंदिरों पे जाके। और क्या, मंदिरों में जाके सो जाते हैं ये लोग। इनको तो पता ही नहीं है, जनेऊ पहनता है, उसकी कास्ट ही नहीं पता उसको, उसकी कास्ट क्या है राहुल गांधी की? पता है उसकी कास्ट क्या है? आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, वो मुसलमान है, मुसलमान। राहुल गांधी
बिल्कुल बिल्कुल इंदिरा गांधी की शादी एक मुसलमान से हुई थी। जब आपको यही नहीं पता कि इंदिरा गांधी की शादी मुसलमान से हुई थी या पारसी से हुई थी। गजब बेइज्जती है। पारसी थे मैडम, पारसी थे। वो भी देखो मोमडन तो थे, मुसलमान को नहीं होते। मुसलमान नहीं होते मैडम, वो फारसी थे। अरे वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। मैडम दो मिनट। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो हिंदुओं के विरोधी में रही है कांग्रेस हमेशा? बिल्कुल रही है। उन्होंने क्यों नहीं इतना बड़ा इशू जो सॉल्व कर सकते थे, जब उनकी गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की, तब क्यों नहीं सॉल्व किया? मैं देना चाहता हूँ, उन्होंने बाहर हमारे देश का परचम क्यों नहीं लहराया बाहर जाकर? बिल्कुल क्यों नहीं? उनको भी तो मौका दिया गया ना 10 साल शासन करने का, उनको भी अच्छी तरीके से एक मौका दिया गया। उन्होंने संगठन क्यों नहीं बनाई? उन्होंने इतने सारे इशू क्यों नहीं सॉल्व करे? ठीक है, इतने बड़े लोगों के हिंदू धर्म का इतना सब कुछ होता है, क्यों नहीं प्रमोट किया? क्या तकलीफ हुआ है बेचारे को? बोल। अगर कांग्रेस को इतना ही था तो उसने पहले से ही सबके साथ क्यों नहीं विकास किया? उसने ये नारा क्यों नहीं चलाया, सबका साथ सबका विकास? फिर अखंड भारत किसको कहेंगे आप? अखंड भारत मतलब सबको साथ लेके चलना। अखंड भारत एक मिनट 5 मिनट। इनका आंसर लीजिए। अब इन्होंने कि नारा क्यों नहीं दिया सबका साथ सबका विकास? आपके हिसाब से सबका साथ सबके विकास में सारे धर्म कम्युनिटी सब शामिल होने चाहिए ना। भाजपा के मंत्रिमंडल में एक मुसलमान का नाम गिना दो। मुसलमान का एक नाम गिनवा दो। पिछले 303 सांसदों में से एक मुस्लिम सांसद का नाम गिना दो। इस बार के 240 सांसदों में से एक मुस्लिम का नाम गिना दो। आप क्या बता दो, भाजपा ने किसको बनाया? बता दो किसी राज्य का। 22 राज्यों में आज मुख्यमंत्री हैं भाजपा के। 22 राज्यों में से एक राज्य में किसी में उसने मुस्लिम को प्रमोट कराओ। सबका साथ सबका विकास हमने तो सब बना दिया। हमारी बात मत करना आप, हम आपको सब गिना देंगे। सबका साथ सबका विकास के नाम पे किस सिक्को उन्होंने कम्युनिटी वो दिया? एक जो है शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के अलावा 22 राज्यों में उनकी सरकार है, क्या किसी सिक्को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया? बात तो सही है। तो दोस्तों शर्मा जी का भी कहना सही है कि जब सबका साथ सबका विकास तो फिर सभी धर्मों के नेता क्यों नहीं है? तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर बताइएगा। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? क्या किसी क्रिश्चियन को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करा? क्या करा? नहीं करा। ये कि बिना कहे सबका साथ सबका विकास। आपको पता है जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1952 में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, 367 सीटें कांग्रेस लेके आई थी, 47% वोट था उनके पास। 367 सीटें होने के बावजूद भी उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को SCF शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से थे, कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद भारत का कानून मंत्री बनाया। सरदार बलदेव सिंह शिरोमणि अकाली दल से संबंध रखते थे, कांग्रेस में नहीं थे, उन्हें भारत का पहला रक्षा मंत्री बनाया। षणमुगम चेट्टी अन्ना द्रमुक से थे, उसके कांग्रेस में नहीं थे, उसके बावजूद उन्हें पहला वित्त मंत्री बनाया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी धुर विरोधी थे कांग्रेस के, उन्हें सबसे पहला भारत सिंचाई और विकास मंत्री बनाया। इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैसे शर्मा जी ने इन दो भक्तों को कैसे आईना दिखाया और कैसे इन्हें सच्चाई से रूबरू कराया। और कृपया करके हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।